तो बनी गाला लिए चलते हैं जहां पर चेयरमैन इमरान खान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि मीडिया के ज़रिए जजेस का एक कोई उन्होंने रिमार्क उठा लिया, उसको कोई गलत तरफ उठा दिया, जी इमरान खान डिस्क्वालीफाई होने लगा है, उसके ऊपर शोर में जाता है। और फिर जनाब सारे के जी देखे ना वो दोनों एक ही तरह के हैं, -2। तो मैं इसके ऊपर अपनी जो लोग देख रहे हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि एक तरफ एक आदमी ने हलाल की कमाई करके, बाहर की कमाई करके सारा अपना पैसा पाकिस्तान लेके आया। 20 साल बाहर कमाई की, सारा मेरा पाकिस्तान पैसा आया और सारा बैंकिंग चैनल से आया। दूसरी तरफ एक ख़ानदान ने जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर था अपने बच्चों के नाम पे अरबों रुपए की बाहर प्रॉपर्टीज़ ली और जो छुपाई, और जब पनामा में पकड़ी गई तो जब उससे तलाशी ली गई और पूछा गया कि बताएं जनाब आपके पास ये किधर से पैसा आया था, ये अरबों रुपए के महलात लेने के लिए, और पैसा बाहर कैसे गया, तो अभी तक उसने एक भी ट्रांजैक्शन नहीं बताई। जो भी बताया वो झूठ निकला कि जनाब गल्फ स्टील में कोई 1980 में थी जिसमें से पैसा निकला, नफ़ा निकला, तो वो उससे ये अपार्टमेंट्स ली गई। तो JIT में दुबई की गवर्नमेंट की जस्टिस डिपार्टमेंट कहती है कि वो गल्फ स्टील नुकसान में थी। उसके बाद कतरी ले आए सुप्रीम कोर्ट में, कतरी भी फ्रॉड निकला। और ये बता ही नहीं सकते, इन्होंने अभी तक ये नहीं बताया कि वो जो 4 मेफेयर की फ्लैट्स हैं उनकी वो डीड जो कागज़ देते हैं कि जनाब इसके असल बेनिफिशरी ओनर कौन है, अभी तक 1.25 साल तक ये डॉक्यूमेंट भी नहीं दे सके। वो क्यों नहीं दे सके? क्योंकि जब वो देंगे तो पता चलेगा कि मरियम सफदर असल में बेनिफिशरी ओनर है, जो कि पनामा लीक्स में ICIJ की वेबसाइट पे आज भी है। ये क्यों नहीं मरियम सफदर का नाम, क्यों नहीं डॉक्यूमेंट दिखा रहे? क्योंकि डॉक्यूमेंट दिखाएंगे तो उसमें मरियम सफदर लिखा हुआ है, हुसैन शरीफ नहीं है। तो अगर मरियम सफदर ने 93 से 96 तक ये 4 अरबों रुपए की अपार्टमेंट्स ली थी, इसका मतलब उसके पास तो पैसा था ही नहीं। इसका मतलब नवाज शरीफ का पैसा चोरी होकर बाहर गया था। इन्होंने एक ट्रांजैक्शन नहीं दिखाया। इन्होंने अभी तक यही नहीं बताया कि इनका बच्चा हसन नवाज शरीफ 600 करोड़ रुपए के घर में कैसे रहता है, किधर से पैसा आया। इनकी जो कंपनीज है 10-15, किधर से उनकी कंपनीज है, कैपिटल किधर गया। सुप्रीम कोर्ट में कहा कतरी शहजादे ने दिया, ये सारा पैसा कतरी शहजादे ने, जैसे ये अरबोपति बन गए। मैं ज़रा वाज़ेह करना चाहता हूँ, जो मुझे इससे कंपेयर कर रहे हैं, मुझे इस मुल्क के सबसे बड़े मुजरिम से मुझे कंपेयर कर रहे हैं। पहली चीज़, मैंने तो कभी गवर्नमेंट में रहा ही नहीं हूँ। 84 में मैंने ये अपार्टमेंट ख़रीदा था, एक 60 लाख का। सारी दुनिया जानती है मैं क्रिकेट खेलता था। जब सुप्रीम कोर्ट के जज ने मेरे से पूछा कि आप बताएं आपके पास पैसा किधर से आया वो अपार्टमेंट लेने का, मैंने इनको सबूत दिए। वो अपार्टमेंट थी 1,17,000 पाउंड की। 84 में मैंने जब ली 1,17,000 पाउंड की वो अपार्टमेंट थी। मैंने इनको सुप्रीम कोर्ट में 3 लाख पाउंड की इनको डिटेल दी जो मेरी क्रिकेट से अर्निंग थी तब की, 84 की मैं बता रहा हूँ। फिर इन्होंने मेरे से हमें कहा जी कि जनाब मनी ट्रेल जो आई मेरी बीवी के ज़रिए यहाँ जमाइमा के ज़रिए पाकिस्तान, इन्होंने कहा कि जनाब मनी ट्रेल बताएं। ये ज़रा सुन ले, $6.5 लाख की मनी ट्रेल थी जो पाकिस्तान आया, उसमें से $5.5 लाख की मनी ट्रेल दे चुका हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट में है। बैंक अकाउंट से कि किस बैंक अकाउंट से कैसे आया पाकिस्तान पैसा। 1 लाख जो मनी ट्रेल, जो 1 लाख पे ये शक कर रहे हैं, वो भी जमाइमा के बैंक से आया। सिर्फ उस पर नाम नहीं लिखा हुआ जमाइमा खान, उसके ऊपर ये कह रहे हैं आया, तो उसके बैंक से चेक करवा लें वो। तो फिर आखिरी चीज़ सुप्रीम कोर्ट में मैं ये जो उन्होंने हमारे से पूछा, और मैं ये आपको यकीन दिलाऊं कि ये जो हनीफ एफडीन अब्बासी की जो पिटिशन है, उससे ये आगे चीज़ें हो रही हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने मेरे से चीज़ें तलब की हैं।
और मैं खुद अपने आप को एहतसाब के लिए पेश किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जी ये सबूत बताएं कि आपने जब वो लंदन का फ्लैट बेचा 2003 में, तो आपके बैंक से पैसा, आपकी बैंक से ट्रेल बताए। अब मेरे बैंक से ये भी बता दिया कि बैंक से जो पैसा निकला था 5,60,000 पाउंड, वो जमाइमा के पास गया। अब वो जो मेरे से मांग, फिर उन्होंने कहा कि बताएं जी आपके तो अकाउंट से गया पैसा, क्या जमाइमा के अकाउंट में आया? ये पूछे। अब ये सोचे कि मेरी तलाक हुई है 14 साल से, 13 साल से, और ये 2003 में 14 साल पहले ये ट्रांजैक्शन हुई। बैंक जिससे भेजा था वो बंद हो गया 6 साल पहले, तो मेरे पास किधर से मैं निकालता? वो भी बेचारी किधर से ढूंढती? क्योंकि अल्लाह अल हक है, सच एक ही है। अल्लाह का करम यह है कि आज सुबह उसने मुझे वो भी ढूंढ के दे दी जो सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था कि 5.5 लाख 5,60,000 पाउंड मेरे बैंक से जमाइमा में गया। वो बताएं कि उसके बैंक में आया या नहीं। उसने आज वो भी देख ली, मुझे स्टेटमेंट भेज दी है कि उसके बैंक में 5,60,000 पाउंड गया था, वो भी आ गई आज। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि मैं तो एक क्रिकेटर था, मैं तो पब्लिक ऑफिस होल्डर भी नहीं था। मेरे सारी ट्रेल दे दी है 40 साल से शुरू करके और आज तक। ये जो आज जो जीटी रोड में मुझे क्यों निकाला, इन्होंने एक चीज़ नहीं बताई, और इनकी प्रॉपर्टीज़ जो बैंक बैलेंस 300 अरब रुपए के हैं। ये मैं 60 लाख की प्रॉपर्टी की सारी डिटेल दे रहा हूँ, इनके 300 अरब 30,000 करोड़ रुपया, एक चीज़ नहीं बता रहे किधर से आए। और अब मैं दूसरी चीज़ पे आता हूँ कि इस इतने बड़े मुजरिम को कौन बचा रहा है? जो सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ फैसला किया, इसको डिस्क्वालीफाई किया और नैब में इसके केसेस सुने थे, इनको कौन बचा रहा है? क्या नून लीग और खाकान अब्बासी की हुकूमत का ये काम रह गया कि इतने बड़े मुजरिम की चोरी छुपाए और अपने अदालती निज़ाम को डिस्क्रेडिट करे, और फिर एक इस तरह का कानून लेके आए जो आज असेंबली में पेश किया जा रहा है? कोई ये किसी दुनिया की जमहूरियत में ऐसा कानून बनाया जाता है कि एक मुजरिम हो, डिस्क्वालीफाई हो जाए, इलेक्शन नहीं लड़ सके, लेकिन वो एक पॉलिटिकल पार्टी का हेड रह सकता है? ये किसी जमहूरियत में किसी ने सुना है? जमहूरियत का तो नाम ही ट्रांसपेरेंसी होता है। जमहूरियत का तो मतलब ही होता है कि इंसान जवाबदेह होता है अवाम को। डिक्टेटरशिप में नहीं होता, बादशाह नहीं होता। जमहूरियत में आप जवाबदेह होते हैं अवाम के साथ। ना आप जवाब दे सके कि ये 30 अरब रुपया 300 अरब रुपया कैसे पाकिस्तान से निकाल के गए, कुछ बता भी नहीं सके। अदालत आपको मौका देती है, JIT बनाती है, वो भी नहीं आप कुछ कर सके। वहाँ कहते हैं JIT को कि जो हमें जवाब दे JIT। उसके बाद जब आपको डिस्क्वालीफाई करते हैं और नैब में बुलाती है, पहले आप अब कोशिश करते हैं कि एक कानून ऐसा बना दें कि वो एक मुजरिम सदर रह जाए पार्टी का। फिर क्या कर रहे हैं कि ये जो आज हुआ है ड्रामा नैब कोर्ट के बाहर, मुझे ये एहसन इकबाल बताए कि क्या इसको नहीं पता था कि SSP इस्लामाबाद ने दरख्वास्त की थी कि हमें रेंजर्स की ज़रूरत है? क्या अदालतों ने उस दिन नहीं कहा कि जनाब यहाँ वज़ीर ना आया करें, क्योंकि नैब के अंदर जो रश था, जब पहला मुजरे आज़म, मुग़ल आज़म नहीं, मुजरे आज़म का जो पहला पेशी थी, उन्होंने कहा नहीं कि यहाँ जगह कम है। तो ये आज जो एहसन इकबाल ने ड्रामा किया है, मैं इससे पूछता हूँ कि आपको जमहूरियत के स्पेलिंग भी आते हैं? आप